के कोच हैं, जिन्हें वेद, पुराण, महाकाव्य तथा अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य में कोच, किरात, करट, कच्छज, पानी, लेच, असुर, दानव, राक्षस आदि नामों से जाना गया है। दूसरे प्रकार के कोच वे हैं जिन्हें ऐतिहासिक काल में पश्चिम में पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले से लेकर पूर्व में अविभाजित असम और बंगाल तक देखा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक पद्धति से जाति तत्व, नृतत्व, संस्कृति और वंश परंपरा आदि का अध्ययन भारत में शुरू होने से पहले प्राचीन भारत इन विषयों में बहुत उलझा हुआ था। इसके पीछे एक स्पष्ट कारण था। उस समय जाति का अर्थ केवल आर्य जाति से लगाया जाता था, जिनकी भाषा, संस्कृति, धर्म और विचारधारा समान मानी जाती थी। आर्यों का ये विस्तार केवल शारीरिक विजय से नहीं हुआ। कई विद्वानों ने विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से ये सिद्ध किया है, जैसे आर्य विचार और संस्थाएं भारत के सभी भागों में अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली रही हैं, किंतु जनसंख्या में आर्य रक्त का अनुपात बहुत कम है और कुछ प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं है। अर्थात पूरे भारत में आर्य विचारधारा का प्रभाव तो है, लेकिन जिन लोगों में आर्य भाषा, धर्म और संस्कृति पाई जाती है, उनमें शारीरिक रूप से आर्य रक्त नगण्य या बिल्कुल नहीं है। आर्यीकरण की प्रक्रिया एक सी परिस्थितियों में नहीं हुई। मध्ययुग में मुसलमानों के आगमन से भी समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। मुस्लिम शासकों ने कभी बल प्रयोग, कभी कर व्यवस्था, कभी धार्मिक दबाव और कभी राज्य संरक्षण रोककर हिंदुओं को इस्लाम में दीक्षित किया। इसी प्रकार की प्रक्रिया पहले आर्यों ने भी अपनाई थी। वेद मंत्रों में वर्णन मिलता है कि बल और शक्ति द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया गया। ये सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक प्रभुत्व एक प्रकार की सामाजिक क्रांति थी। उदाहरण के रूप में कहा गया है, आर्य लोग दस्यु और दास जातियों से संघर्ष में लगे हुए थे। दस्यु अपने घरों और पशुओं की रक्षा में वीरतापूर्वक लड़े, किंतु आर्यों की श्रेष्ठ शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अनेक दास विजेताओं के दास बन गए और समाज में सम्मिलित कर लिए गए, जबकि अन्य जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए, जहां आज भी उनके वंशज आदिम अवस्था में रहते हैं। जो अनार्य लोग आर्य बने, वे केवल शूद्र वर्ग तक सीमित नहीं रहे। कई अनार्य समुदाय उच्च क्षत्रिय वर्ग तक भी पहुंचे। उदाहरण के रूप में कौटिल्य, चाणक्य का उल्लेख मिलता है, जिनकी माता दासी थीं, किंतु वे वेदज्ञ विद्वान थे, इसलिए आर्य समाज ने उन्हें सम्मान सहित स्वीकार किया। वैदिक युग के अनेक गोत्र और जाति नामों से भी यह स्पष्ट होता है, जैसे द्रुह्य, तुर्व, कुर्म आदि। कुर्म शब्द ही आगे चलकर कोच का संस्कृत रूप माना गया। आमतौर पर राजपूत और ब्राह्मणों को आर्य प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य नहीं है। कामाख्या हमारी है, हमारा नाम कोच मधुपुर का है। चंडीमंगल काव्य के कवि मुकुंदराम ने एक स्थान पर शिव को कोच तिवारी कारण से समझाने का उल्लेख किया है। जब हर शिव भिक्षा मांगने आए, तब हरि की पुराण कथा में 10-5 संधियां जोड़कर शिव निश्चिंत भाव से सोचते हैं, जितनी भी कोच जाति की युवतियां हैं, वे वस्त्र के बदले कटहल देती हैं, पर शिव को वस्त्र नहीं देती। शिव का वस्त्र पकड़कर कई बार खींचकर उतारती हैं और कुटनी, दलाल स्त्री के पास बैठकर युवतियां हंसती नाचती रहती हैं। चंडीमंगल प्रे 45 कलकत्ता विश्वविद्यालय के बंगला भाषा के प्राध्यापक डॉक्टर आशुतोष भट्टाचार्य महोदय ने महादेव के कोच स्त्रियों के प्रति व्यवहार से जुड़े लोकगीतों में जो पूर्ण श्रृंगार रस मिलता है, उसका कारण इस प्रकार समझाया है। कोच जाति बाद के समय में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर शिव को देवता रूप में स्वीकार करती है और अपने ही पूजा पद्धति से शिव पूजा का विकास करती है। कोच जाति पहले मातृतांत्रिक थी और उस समाज में कोच स्त्रियां ही शिव की पूजा करती थीं। इसी कारण शिव को कोच स्त्रियों के प्रति आसक्त मानकर कल्पना की गई। इसी सूत्र से शिव और कोच स्त्रियों के संबंध की कथा पूरे बंगाल में फैल गई। वर्तमान में कोच जाति ने अपने सांस्कृतिक तत्वों द्वारा बंगाल के लोक साहित्य की एक विशेष धारा को समृद्ध किया है। जो जाति एक समय बाहर से आकर अपनी संस्कृति के साथ बंगाल में प्रवेश की थी, उसी जाति ने बहुत शीघ्र इस देश की लोक संस्कृति को भी अपने सांस्कृतिक उपहार दिए। पर प्रश्न यह है कि क्या कोचों ने ये संस्कृति केवल बंगाल को ही दी? संभवतः नहीं। दूरदर्शी दृष्टिकोण से मनसा काव्य ये बताता है कि ये संस्कृति असम को भी मिली। अंतर केवल इतना है कि बंगाली संस्कृति की दृष्टि जहां संकुचित है, वहीं असमिया संस्कृति अधिक व्यापक और विशाल है। ब्रह्मा शब्द सत्य की वेदी पर सिर्फ एक फूल चढ़ाने का नाम नहीं है। पंडितों का अनुमान है कि योगिनी तंत्र की रचना असम में हुई। योगिनी तंत्र में कोच स्त्रियों के प्रति शिव की दुर्बलता की कथाएं मिलती हैं। हालांकि ऊपर उद्धृत गीतों की तरह यहां शिव आसक्त स्त्रियों का नाम स्पष्ट नहीं है, परंतु योगिनी और शिव के संयोग से उत्पन्न संतान उत्तर पूर्व भारत की एक शक्तिशाली राजवंश की संस्थापक मानी जाती है, जिसका नाम इतिहास में विश्वसिंह के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए यह समझना कठिन नहीं कि विश्वसिंह की माता ईश्वरी कुंड से संबंधित थीं। योगिनी तंत्र में वर्णित श्लोक इस प्रकार हैं। देवी ने कहा, हे परमेश्वरी, आप सर्वत्र पूजिता हैं। हे मुकुंद,
मैं कहाँ जाऊं? कृपा करके मुझे बताइए। ईश्वर ने कहा, कोच प्रदेश में एक योगिनी ग्रह है। वहां साक्षी सती ब्राह्मण कुल की बेलगी नामक जल विशुद्ध एक सुंदरी योगिनी रहती है। वह कठिन तप करने वाली योगिनी तत्व से पीड़ित और अत्यंत सुंदर देह वाली है। दिन रात मैं वहीं निवास करता हूं। हे देवी, जो कुछ है वह सब तुम्हें बता दिया। इसके बाद वर्णन आता है कि एक दिन एक शिक्षित ब्राह्मण उस योगिनी के पास शिक्षा लेने गया, पर वो गहरे ध्यान में लीन थी, इसलिए ब्राह्मण को शिक्षा नहीं दे सकी। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने उसे शाप दिया, जिससे वो लेट पतनशील अवस्था को प्राप्त हुई। योगिनी तंत्र में यह नहीं बताया गया कि बेलगी कैसे लेट बनी, पर महादेव के तेज से उसके गर्भ से विश्वसिंह का जन्म हुआ, जिसने सोम आहोम सहित पूरे उत्तर पूर्व भारत को जीतकर एक छत्र शासन स्थापित किया। आहोमों को जीतने वाला राजा इतिहास में केवल वही था। विश्वसिंह का पुत्र नर नारायण था। विश्वसिंह की जन्म कथा विभिन्न बुरंजियों इतिहास ग्रंथों में थोड़ी भिन्न भिन्न तरह से मिलती है। एक दिन शंकर ने पार्वती से कहा, तुम 10 बार जन्म लोगी। पार्वती ने उत्तर दिया, यदि मेरी 10 बार मृत्यु होगी तब तुम्हारा प्रेम केवल एक बार मिलेगा। देवी के इस कथन से दोष उत्पन्न हुआ और उसी दोष के कारण पार्वती को लेट अवस्था में जन्म लेना पड़ा। श्लोक का भावार्थ, बिना दोष के भी महेश्वर ने शाप दिया। उस दोष से देवी मेच जाति में जन्मी, इसी कारण उनका नाम हीरा अवशिष्ट हुआ और वे हाड़िया मंगल की ओर चली गईं। देवभाग 8 80/62। संस्कृत शब्द लेठ का प्राकृत रूप मेट या मेलत है। कछारी समाज की एक शाखा का नाम भी मेट है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कछारी मेट नाम मेटी नदी से आया है। वैदिक काल से ही कोच समाज पर संस्कृत प्रभाव देखा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख। जेपी वेड के अनुसार संक्षेप में अरिमत्ता वंश समाप्त हो गया। इसके बाद बाराभूइयां ने एक नए राजवंश की स्थापना की। बाराभूइयां ने 62 वर्षों तक शासन किया, जिसके अंत में वशिष्ठ के शाप का प्रभाव पड़ा। महादेव को हुर्रिया मुंडुल कोच जनजाति का पुरुष का रूप धारण करने के लिए बाध्य किया गया और पार्वती ने उसी जनजाति की स्त्री हिधा हीरा का रूप लिया। उनके अवतार काल में हुए संयोग से उत्पन्न संतान का नाम बिस्वेसिंह पड़ा। विश्वसिंह के जन्म की ये कथा हमें योगिनी तंत्र, रेवका एन अकाउंट ऑफ असम तथा दरंग बुरंजी में मिलती है, लेकिन इस कथा को हम इतिहास लेखन की कसौटी पर बिना जांच पड़ताल के पूर्ण सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि राजदरबारों में लिखे गए इतिहास कोर्ट क्रॉनिकल्स को समझने के लिए उन्हें डिकोड करना पड़ता है, अर्थात उनके आंतरिक अर्थ को निकालना और जांचना आवश्यक होता है। जब इन कथाओं की आलोचनात्मक जांच की जाती है तो विश्वसिंह के जन्म की वास्तविक कहानी ये मिलती है कि उनके पिता हरिया मंगल कोच थे और माता हीरा कुरीनी थीं। हीरा कुरीनी के पिता हाजो कोच थे। पहले बताए गए योगिनी तंत्र के आधार पर यह कहा गया है कि योगिनी तंत्र में कोच हाजो को स्पष्ट रूप से म्लेच्छ या बर्बर कहा गया है, क्योंकि पार्वती या रेवती को श्लेष कहा गया है, जिसका अर्थ है पिता के घर में जन्मी हुई। इससे स्पष्ट होता है कि हीरा कुरीनी के माता पिता श्लेष म्लेच्छ थे, या कोचों को श्लेष कहा जाता था लेकिन मेच नहीं कहा जाता था। मेच या मेचनी को सूर्यवंशी देवों का वंशज माना जाता है या ऐसा प्रमाण मिलता है। अब प्रश्न यह है कि क्या कोचों को केवल योगिनी तंत्र में ही श्लेष कहा गया है? थोड़े से स्रोत देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि योगिनी तंत्र से बहुत पहले ही आर्यों ने कोचों को श्लेष कहा था। जैसे शतपथ ब्राह्मण में असुरों की भाषा को श्लेष भाषा कहा गया है और हे लाओं जैसे शब्दों का उल्लेख है। संभव है कि ये मूलतः हा लाओं रहा हो, लेकिन लेखक की भूल से हा हे हो गया, क्योंकि कोच भाषा में लाओं का अर्थ होता है माइनस लेना या ले आना, अर्थात हा लाओं का अर्थ हुआ देश को ले लो। हर समय श्रीमांश सूत्र में 4 असुरों के श्लेष शब्दों का उल्लेख मिलता है, पिकापाका, माता, लेमा, तामाटा, जिनका कोच भाषा में अर्थ क्रमशः जल, बड़ा, अच्छा और थोड़ा होता है। इसका अर्थ ये है कि ये शब्द कोच भाषा के ही हैं, क्योंकि आज भी ये शब्द कोच शब्द भंडार में जीवित है। पद्म पुराण में भी कुराट शब्द के माध्यम से कोचों को श्लेष कहा गया है। जो सब कुछ खाता है, जो ब्राह्मण और गौ की हत्या करता है, ऐसे कुराट को श्लेष योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण सृष्टिखंड अध्याय 57। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कोच श्लेष माने जाते थे। लेकिन प्रश्न ये है कि योगिनी तंत्र और दरंग राजवंशावली में विश्वसिंह के जन्म की दैवी कथा क्यों जोड़ी गई? क्योंकि विश्वसिंह श्लेष परिवार में जन्मे थे, इसलिए वे स्वयं भी श्लेष थे। पर इस कथा के पीछे एक और कथा छिपी है, आर्यकरण की कथा। विद्वानों का कहना है कि वैदिक युग में जातीय विभाजन नहीं था, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त मौजूद है। इस सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि का मूल पुरुष है और उसी पुरुष से मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। क्षत्रिय का अर्थ है राजा।
विश्वसिंह राजा बने, लेकिन वे श्लेष थे। वेद के अनुसार श्लेष व्यक्ति पुरुष से उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए विश्वसिंह का राजा बनना वैदिक दृष्टि से अवैध था। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए रेगुलराइजेशन वैधीकरण की आवश्यकता पड़ी। इसी वैधीकरण के कारण विश्वसिंह को क्षत्रिय वंशीय और देवता का पुत्र बताया गया। यही प्रक्रिया आर्यकरण या हिंदूकरण कहलाती है। कई विद्वानों का मत है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था पूरे देश में फैले अनार्य राजाओं को वेद के नाम पर आर्य व्यवस्था के अधीन लाना। यदि किसी अनार्य राजा को आर्य नीति के अधीन ला दिया जाए तो वह आर्य राजा बन जाता है और उसकी प्रजा भी आर्य मानी जाती है। इस कार्य में ब्राह्मण समाज की प्रमुख भूमिका थी। जहां कहीं भी कोई अनार्य राजा मिलता, वहां पहुंचकर उसे किसी देवता या पुराण नायक का वंशज घोषित कर दिया जाता। इस संदर्भ में गेट का मत उल्लेखनीय है। कोच राजा का पूर्वज मेच या कोच था। बिसु असाधारण साहस और उद्यम का व्यक्ति था। उसने उगरी और लुकी के भुइयों को पराजित किया, बिजनी आदि क्षेत्रों को अपने अधीन किया और पश्चिम में करतोया से लेकर पूर्व में बरनदी तक शासन फैलाया। ऐसे मामलों में ब्राह्मण शीघ्र उसके पास पहुंचे। उन्होंने ये खोज निकाली कि ये जनजातीय लोग वास्तव में क्षत्रिय थे, जिन्होंने परशुराम के भय से अपने जनेऊ त्याग दिए थे। स्वयं बिसु को शिव का पुत्र बताया गया और हीरा को पार्वती का अवतार कहा गया। बिसु ने बिस्वा सिंह नाम धारण किया और उसके अनुयायियों ने अपनी पुरानी जनजातीय पहचान छोड़कर स्वयं को राजवंशी कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार कोच समाज को सामाजिक रूप से श्लेष से क्षत्रिय में पदोन्नत किया गया। हालांकि यह बिना मूल्य चुकाए नहीं हुआ। इस सामाजिक पदोन्नति के लिए कोचों ने क्या खोया, ये इतिहास में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हुदायंत के अनुसार हाजो, जो कोच वंश का संस्थापक था, उसकी नीति आदिवासियों को संगठित कर बाहरी आक्रमणकारियों के विरुद्ध खड़ा करना, मुसलमानों, भूटानियों और असमियों के विरुद्ध उसकी सफलता का कारण बनी। लेकिन हाजो के उत्तराधिकारियों ने शीघ्र ही इस नीति को त्याग दिया और यहाँ तक कि अपने देश के नाम को भी छोड़ दिया।